हैं, लेकिन उनका नेचर दोनों का बिल्कुल अलग है। डन। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न एज अ प्लैनेट, शनि। ऐसे प्लैनेट जिनसे मोस्टली लोग डरते हैं, जो कि उन्हें नहीं डरना चाहिए। अगर आप लोग सच में बहुत डरते हो, और अगर आपका शनि का पीरियड चल रहा है, ठीक है, शनि की दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, कुछ भी ऐसा चलता है, तो एक बुक है, द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न। ठीक है। एक ऑथर है बाहर के, रॉबर्ट करके उनका नाम है, तो वो बुक आप पढ़िएगा। ठीक है। ये बुक है। ठीक है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका सैटर्न से, आपको ऐसा लगता है सैटर्न एज अ प्लैनेट क्या है आपको समझना है, तो आपको समझ में आएगा वो कितने ग्रेट हैं। बुक का नाम ही है द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न, शनि महाराज को समझने के लिए। तो शनि महाराज को सबसे पहले समझते हैं कि उनको कारक तत्व क्या दिया गया। तो ऋषि तो बहुत क्लियरली लिखते हैं कि ये दुख और शोक का कारण कारक हैं। ये दुख देना है इनका काम, और शोक देना है, हीन भावना देना है। कई जगहों पे लिखा गया कि शनि जहां भी बैठते हैं ना, वहां आपको हीन भावना देते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में हो तो खुद को लेके ही हीन भावना है, अपने आप को ही कम समझना। जहां पे भी रहेगा, सेकंड हाउस में रहेगा ना, तो परिवार से ही दुखी है वो। सेकंड हाउस इज कुटुंब। किसी ना किसी तरीके का परिवार का कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो परेशान है। किसी भी हाउस में बैठे रहेंगे ना शनि, तो वहां पे शोक दुखों का कारण बनेंगे। लगा के देखिएगा अपने चार्ट में। वो दिखाते हैं डिजीज को, डेथ को, मृत्यु दिखाते हैं वो। आप देखिए कि उन्हीं के भाई जो हैं, जिनको हम यमराज बोलते हैं, उन्हीं के भाई हैं वो। यमराज और शनि भाई हैं। इसी तरीके से इनके पास डेथ का ये रहता है। जो नेचुरल मारक है ये सबके लिए। सैटर्न इज नेचुरल मारक फॉर एवरीवन। जब मारक काम नहीं करते हैं ना, 2 और 7 के लॉर्ड, 2 और 7 में बैठे हुए ग्रह, या 2 और 7 के जो लॉर्ड्स हैं उनके साथ बैठे हुए ग्रह, जब ये तीनों कोई भी काम नहीं करता है, मार मार नहीं पाता है, क्योंकि मान लो दशा अच्छी थी या दशा नहीं आई उन मारक प्लैनेट्स की, कुछ ऐसा नहीं कर पाया, तो शनि नेचुरल मारक है, वो करेंगे फिर। उनको कारक तत्व ही दिया गया है मारक होने का। जिन लोगों का बड़ा स्ट्रेंज और अगली से, गंदे से बाल रहते हैं ना, समझ जाइए शनि वहां पे है, काम कर रहा है। स्ट्रेंज बाल होना या खराब से बाल होना, सौरोज को दिखाता है, लाइफ में दुखों को दिखाता है ये। जो लोग बिल्कुल ही जो लोअर 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 लेवल के जो लोग काम करते हैं ना, एकदम, जैसे जो झाड़ू लगाते हैं हमारे एरियाज में, राइट, जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, नाली वगैरह साफ करते हैं, सैटर्न। भिखारी जो है, भिखारी या कोई विकलांग व्यक्ति है, या जो भी लोग भीख मांग रहे हैं, और अगर वो विकलांग भी हैं, सैटर्न। जो डर है ना, डर देते हैं सैटर्न, ये मोटा मोटा लिख लो कहीं पे, डर। फेयर, फेयर किसी भी चीज का हो सकता है, मृत्यु का हो सकता है, फियर ऑफ अननोन हो सकता है कि क्या हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करते हैं सैटर्न। जब साढ़े सात ही आता है ना, होता कुछ नहीं है, होता सिर्फ यही है, इंसान को बहुत प्रेशर फील होता है, उसको लगता है कैसे चलेगा जॉब, मेरा जॉब ना चला जाए। वाइफ से रिलेटेड प्रेशर हो सकता है, परिवार से हो सकता है, प्रेशर 100% प्रेशर है। जितनी भी गंदगी, जो गंदे घर रहते हैं, लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, वहां शनि है। वो शनि की वजह से है। आपका जो भी घर का जो भी एरिया गंदा है ना, वहां पे आपने शनि को डेवलप कर लिया है। आपको उसके लिए कोई वास्तु चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पुराना लोहा, जंग पड़ा लोहा कहीं पे रखा हुआ है, वहां शनि आ गया है उस जगह पे। जितने भी लोहे का सामान होता है सारा शनि है। जो ऑयल होता है, तेल, तेल इज शनि। इसीलिए बोलते हैं ना लोग, रेमेडी एज अ रेमेडी की शनि को तेल चढ़ाइए। आपके शत्रु कैसे होंगे, आपके सर्वेंट्स कैसे होंगे, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो कैसे होंगे। जिसका शनि अच्छा रहेगा उसके एम्प्लॉयज उसके लिए ईमानदार रहेंगे। शनि प्रॉब्लम करेगा, एम्प्लॉय भी छोड़ छोड़ के भागेंगे, या तो चीटिंग कर देंगे, काम ढंग से नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज की वजह से ही परेशान रहोगे। जितना भी स्ट्रगल है लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स है, मतलब रुकावटें आपके जीवन में जो हैं, ऑब्स्टिकल्स,
इज द वर्ड। काले कलर को दर्शाते हैं, सैटर्न इज ब्लैक, ब्लैक कलर। जो राख होता है, राख को दिखाते हैं शनि। शूद्र, शूद्र बोलते हैं ना आज के संदर्भ में, आप समझ जाइए। तो शूद्र इज सैटर्न। ठीक है। और इनको यम से जोड़िएगा, यम भी जो होते हैं प्राण लेने आते हैं, यमराज। और शनि भी हमारे, उनको भी कारक तत्व दिया गया है प्राण लेने का, डेथ का। जो भी जितना भी चोरी होता है, जिसका शनि खराब रहेगा, या शनि मान लो किसी का खराब है और उसकी दशा आ जाए या वो एक्टिवेट हो जाए, तो चोरी होने के चांस हो जाते हैं, थेफ्ट। जिन लोगों के अंदर कोई इमोशन नहीं है, इमोशन लेस हो गए हैं, या उनको इतना ज्यादा इमोशनली डैमेज कर दिया गया है कि अब उनके अंदर भावनाएं नहीं रही हैं, क्योंकि लोगों ने उनको इतना ज्यादा खराब व्यवहार किया उनके साथ, कि अब उनको कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए। तो वो सैटर्न डेवलप हो चुका है अब। सैटर्न जिसका अच्छा रहता है ना चार्ट में, वो आप देखोगे बेचारा 15 साल का था तब से घर की जिम्मेदारी लिए बैठा है। छोटी उम्र से ही घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया उसने। आपका ओल्ड एज को दिखाते हैं, आपकी बीमारियों को दिखाते हैं, आपके ट्रबल को दिखाते हैं, दुखों को दिखाते हैं। जो भी अगर लंगड़ा आदमी है कोई, तो वो भी शनि को दर्शाता है। जो लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर पाते हैं लाइफ में, जो हार्डवर्क से नहीं डरते, मेहनत करने से नहीं डरते, जो लोग, उनका शनि अच्छा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये काम खराब हो गया, दोबारा करते हैं चलो। हमेशा काम उनको चाहिए, कुछ ना कुछ काम करने की चाहिए, हार्डवर्क से भाग नहीं रहे वो। शनि अच्छा चाहिए हार्डवर्क के लिए। सबसे बड़ी बात, इसको बोल्ड में लिख लीजिए, सैटर्न इज प्रोफेशन। आप क्या काम करोगे लाइफ में, आपका जो कर्म है वो कैसा है, शनि के हाथ में आपका कर्म। तो कर्म सिर्फ जॉब नहीं है, कर्म आपका ओवरऑल है, बट प्रोफेशन के मुख्य कारक नहीं है। आप एज अ जॉब क्या करोगे। मेडिकली अगर मैं बताऊं, तो जो भी शरीर में ब्लॉकेज आता है, ब्लॉक हो जाती है ना, कुछ नस ब्लॉक हो गई, कोई ब्लॉकेज, किसी तरीके का ब्लॉकेज जब आता है, वो सैटर्न है। ब्लॉकेज इज द वर्ड, ब्लॉकेज। कहते हैं ना कि ये जी, ये नस ब्लॉक हो गई थी, ये चीज ब्लॉक हो गई थी शरीर में, वो सारा सैटर्न है। जितना भी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य लिखा है, ऋषियों ने लिखा है शनि के लिए दुर्भाग्य। सेपरेशन, जो जुदा होना कहते हैं, किसी से आप जुदा हो गए, सेपरेट, सेपरेट कर दिया जी। आपका आयु कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, मृत्यु कैसा रहेगा, कितनी आपकी उम्र है, ये सब उनके हाथ में है। जो लिमिटेशन लगती है ना एक इंसान के लाइफ में, कि भाई तुमने किया लेकिन इतना ही करोगे, आप इससे ज्यादा नहीं करोगे, अब लिमिट लगा दिया, सैटर्न। और स्लोनेस के कारक हैं, स्लोनेस, धीरे धीरे धीरे। जो इंसान आप देखोगे कि उसका लाइफ ही धीरे धीरे चल रहा है, हर चीज डिले हो रहा है उसका, शनि। न्यायाधीश हैं, कर्म प्रधान देवता हैं ये कहते हैं कि भाई जैसा आप कर्म करोगे मैं आपको वैसा ही फल दूंगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो इसीलिए जब कोई इंसान जज बनता है ना, तो जज बनने के लिए आपको सैटर्न अच्छा चाहिए। और इनको बोला गया बहुत कोल्ड है। अब कोल्ड का मतलब कई तरीकों से है। एक होता है ना कोई इंसान बड़ा, हम बोलते हैं यार ये इंसान बड़ा ना कोल्ड है, मतलब उसको आप बोल रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि अरे प्लीज मुझे ऐसा कर दो, मुझे ये चीज दे दो, मुझे माफ कर दो, उनको नहीं फर्क पड़ रहा, उनको फील ही नहीं हो रही आपका आपका दर्द। कोल्ड प्लेनेट है बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, मेरे पास ये आया है, ये आपने कर्म ऐसा किया था, इसका यही फल है, सीधी बात। जितनी भी चीजें जमीन से निकलती हैं, शनि है, जमीन के अंदर से जो भी निकलता है, मशीन्स हो गए आपके, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं, ऐसी बीमारियां जो लंबी चलेंगी, जितनी भी बीमारियां आती है लंबी चलने वाली, सारी शनि है।
जो किसी जब जैसे हमारे एक तो हमने बोला कि भाई जुपिटर इज कारक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कौन सी वाली, जो हमें जीवित रखती है, अच्छी वाली ऑक्सीजन। वहीं अगर जितनी भी नेगेटिव वायु हमारे शरीर में बन जाता है ना, गैस का प्रॉब्लम, सैटर्न है गैस, जहरीला जो गैस है वो सैटर्न है। इसीलिए वन ऑफ द रेमेडी है सैटर्न का, कि अगर आपको सैटर्न को अच्छा करना है तो प्राणायाम करो, शनि अच्छा करना है तो। सैटर्न दिखाते हैं चार्ट में कि आपको लाइफ में कितना दुख मिलेगा, दुख आपके लाइफ में कितना है। सैटर्न आपसे ना, एक तो चाहते हैं कि भाई डिसिप्लिन हो आपके अंदर, और अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो चाहे, लेकिन वो लंबे समय के लिए करो आप। क्योंकि शनि जब रिजल्ट भी देते हैं ना, तो लंबे समय वाले हैं उनके रिजल्ट, ये नहीं है कि 4 दिन की चांदनी वाला दिन नहीं है उनका, उनका लेगेसी देते हैं वो। अमिताभ बच्चन है ना, उनका प्रोमिनेंट है शनि, दो दो उन्होंने नीलम पहने हुए, डबल नीलम, और उनका आप देखो लेगेसी है। चाहे आज की डेट में अमिताभ बच्चन साहब कोई मूवी बनाए ना बनाए, नाम है उनका और रहेगा, और आगे भी कई सालों तक रहेगा। उस तरीके की जो चीज देते हैं ना, वो सैटर्न ही दे सकते हैं। राहु वाला फेम कौन सा है, 4 दिन किसी ने देखा, वायरल हो गया, 4 दिन बात होती है आपकी, 5वें दिन कोई नहीं पूछता। कई ऐसे आते हैं ना, कई आप वीडियोस देखते हो कि जो वायरल हुआ था कभी, कोई आया था, कोई नहीं पूछ रहा 4 दिन बाद। लेकिन शनि जब देते हैं तो सालों सालों तक वो बात होती है उनके बारे में। जब भी सैटर्न और मून का कनेक्शन बनेगा, इसको बोला जाता है कनेक्शन, इससे बनता है शराब एक तरीके से। क्योंकि वाटर क्या है, मून इज वाटर, सैटर्न इज अल्कोहल। इसीलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसे बोलते हैं विष योग। क्योंकि आप देखिए, मून इज ऑल्सो मिल्क, है ना, दूध है ना, चंद्रमा दूध है, मिल्क है। मिल्क में आप लोहा डालोगे, अब वो जो दूध है वो किस काम का रह गया, पीने लायक थोड़ी रह गया वो, तो जहर बन गया वो। चाहे जहर ना भी बनाओ, पी थोड़ी सकते हो उसे। तो सैटर्न मून का साथ में होना कहलाता है विष योग, अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा मन के लेवल पे प्रेशर डालता है, इमोशनल बर्डन रहेगा बहुत ज्यादा। आपके अंदर जितना भी डर क्रिएट होता है ना, डर, किसी भी चीज का डर हो सकता है, वो सारे डर का कंट्रोल इन्हीं के पास है। और आप देखोगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है ना, तो इनके पास सबसे कम रोशनी पहुंचती है, सूर्य की सबसे कम रोशनी, तो डार्क प्लेनेट है ये, डार्क। इसीलिए जो इनके कलर्स भी हैं वो भी डार्क हैं। ये दिखाते हैं आपके डिलेस को, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं इतने साल का हो गया, मेरा शादी नहीं हुआ, इतने साल हो गया मैं एक ही जॉब में लगा हुआ हूँ, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं। सब सैटर्न है। जहां पे भी आप कोई भी आपको ये सुनने में नजर आए कि भाई डिले, डिले इज सैटर्न। आप देखोगे, हमने बोला कि ओल्ड ओल्ड एज, एज्ड मैन को भी दिखाता है, या ओल्ड एज किसी चीज को दिखाता है ना। तो आप देखेंगे कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है? इसलिए शनि के लिए बोला गया शनै शनै, धीरे धीरे। कर्म कारक है, कर्म कारक इज द वर्ड। जब भी जुपिटर आते हैं ना दशा में, तो आपको जुपिटर क्या करते हैं, जुपिटर फ्री विल भी देते हैं, वो आपको फ्री हैंड देते हैं कि कोई बात नहीं, आप कर लो, आपने गलत भी किया, कोई बात नहीं, दोबारा कुछ कर लो, ऐसा कर लो, मतलब दे विल गिव, जुपिटर विल गिव यू ऑप्शंस कि चलो ये नहीं है, ये कर लो, है ना, आपको माफ भी करेंगे वो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये गलत कर दिया, कोई बात नहीं। शनि नहीं करेंगे, शनि का जब भी दशा आएगा ना, अगर आपने कोई भी गलत किया, कुछ भी गलत किया, इंस्टेंट आपको रिजल्ट है उसका। और जितना आपने पीछे किया होगा वो तो मिलना ही है, तय है। शनि चाहे महादशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, साढ़े साती में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको रिजल्ट देने ही आए हैं वो, फल देने आए हैं। और फल कैसे मिलेंगे, आपके कर्म के हिसाब से, ऐसा नहीं सबको ही नेगेटिव मिलेगा, आपने कर्म कैसा किया है उसके हिसाब से मिलेगा। जो लोग बहुत ही लो स्केल पे काम करते हैं ना, लो पेड, मतलब उतना पेड नहीं किया, पे नहीं किया जा रहा उनको, बहुत ही कम सैलरी पे जो लोग काम करते हैं। मेडिसिन की अगर बात करें तो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा आता है सैटर्न के अंडर। आयुर्वेद, आयुर्वेद की दवाइयां भी आप देखोगे तो टाइम लगाती है ना, असर दिखाने में।
आयुर्वेदा इज सैटर्न। अब ये इतने ज्यादा कोल्ड प्लेनेट क्यों हैं? क्योंकि आप देखो, सन से इतना दूर है ये, सबसे दूर है सन से। अब क्योंकि कोल्ड है, तो कोल्ड वाला जितना भी प्रॉब्लम होता है, कफ, कफ का प्रॉब्लम होता है ना, कोल्ड हो जाता है, ये सारा सैटर्न है। कोल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। इसीलिए सैटर्न अगर किसी को प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो उसके लिए एक और रेमेडी ये बन गया कि उसको सनलाइट लेना चाहिए, सूर्य के पास कुछ देर बैठे, सनलाइट लेना चाहिए उन्हें। हमारे बॉडी में हमारे पैरों को दर्शाते हैं शनि। सबसे पहले अगर शनि किसी को तंग करेगा ना, एक निशानी ये है कि उनके पैरों में दर्द होगा। जितनी भी काली कलर की चीजें हैं ना, सारा शनि है। जो डार्क रूम रहता है, डार्क रूम, लोग, कई लोग कमरे को पूरा डार्क करके रखते हैं, वो शनि है। शनि एक्टिवेट किया हुआ है वहां पे। अब रात को ही आप सोते हो, अंधेरे में ही आप सोते हो, तो कहीं ना कहीं स्लीप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। इसीलिए 12वें भाव का आप देखोगे, 12वां भाव स्लीप का है, तो 12वें भाव के कारक हैं शनि, स्लीप के कारक हो गए ना। जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी देखते हैं, गरीबी कम ऑल्सो कम्स अंडर सैटर्न। ठीक है, इनकी दो राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, मकर और कुंभ। और ये उच्च के होते हैं तुला में, क्योंकि ये न्यायाधीश बोला गया है इनको, ये न्याय करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो क्या हो, ये आपके कर्म के हिसाब से वो करेंगे। जैसे एक जज करता है, एक जो असली जज होएगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कौन सही है कौन गलत है, वैसे अ, फैसला सुनाएगा। इसीलिए, और लिब्रा का आप देखोगे तो तराजू है, राइट, तो वहां पे उनको बराबरी से देखना है। डेबिलिटेड कहाँ पर हो रहे हैं? एरीज में। क्योंकि सेवेंथ हाउस जो था, वो हाउस ऑफ पार्टनर था, पार्टनरशिप का जो भी बिजनेस होता है, हमने बात करी थी, वो सेवेंथ हाउस होता है, मिलके काम करने की बात करते हैं सैटर्न। लेकिन फर्स्ट हाउस क्या है? मैं, मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, मेरी बात करो आप, इसीलिए वहां पे सन एग्जॉल्ट हो रहे हैं। लेकिन शनि कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट मी, मैं तो औरों के लिए सेवा करना चाहता हूँ ना। सेवक लिखा गया, ऋषियों ने लिखा है, सेवक वर्ड यूज करते हैं सैटर्न के लिए, सर्वेंट। सैटर्न इज सर्वेंट। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मरकुरी जो है राजकुमार है, ऐसे ही शनि जो है सर्वेंट है, तो सर्वेंट्स को दिखाते हैं। इसीलिए जो लोग अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, शनि खराब है उनके चार्ट में, या वो खराब कर रहे हैं ये करके। अगर आप गरीब के साथ बहस कर रहे हो, गरीब को उसका पैसा नहीं दे रहे हो, अपने सर्वेंट्स को आप परेशान कर रहे हो, आपका शनि खराब है, या तो आप कर रहे हो उसको खराब। आप लोअर क्लास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, ये दिखाता है कि आपके चार्ट में आपका शनि कैसा है। अगर आप लोअर क्लास के लोगों को भी लोअर नहीं मानते हो, उनको इक्वल मानते हो, समान इज्जत से उनके साथ पेश आते हो, आपका शनि अच्छा है। इसके लिए आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है।